अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ फ्रॉम एमटेक सॉल्यूशंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एमटेक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो हम टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एमटेक सॉफ्टवेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे और अपनी लॉगिन स्क्रीन का सामने आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होगी, हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारी जो मेन सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारी सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। बेसिक अकाउंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंट के कैप्शन में जाना है और बैंक और कैश के कोड डिफाइन करने हैं। ये हमारे सामने बैंक कैश का जो कोड हमने डिफाइन करने हैं उसका फॉर्म ओपन हो गया है। जितने भी फॉर्म है उन सब का हमारा मेथड सेम होता है। हम ऐड का बटन दबाते हैं, उसमें एंट्री डालते हैं, आइटम का कोड लिखते हैं, नाम लिखते हैं, वो कैश है, बैंक है या क्रेडिट कार्ड सेल है, उसको डिफाइन करके अपडेट का बटन दबाते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड का बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये कैश है और इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जब हम कैश लिख रहे हैं तो हमें किसी भी चेक को लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और एक मैं कोई भी बैंक बना लेता हूँ, ऐड करता हूँ, बैंक का कोड लिखूंगा और बैंकल हबीब। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को टिक करना है कि ये मेरा बैंक है, कैश नहीं है। तो जब मैं पेमेंट करूँगा या अपना कोई एक्सपेंस करूँगा तो वहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा कि मैं ये पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहा हूँ या अपने सेल्स में से या कैश के थ्रू कर रहा हूँ। तो इस फॉर्म को हम बंद करते हैं। अगर आपने कोई और बैंक बनाना है तो ऐड करेंगे, नेक्स्ट बैंक कोड लिख के उसका नाम लिख के और चेक लगाएंगे कि ये बैंक है, उसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद हमने एक्सपेंस के अपने कोड बनाने होते हैं और उसकी ग्रुपिंग करनी होती है। बैंक जो एक्सपेंस कोड है वो ये हो सकते हैं, आप बना सकते हैं डेली जो आप अपने लड़कों को खाना खिलाते हैं, फ्यूल का एक्सपेंस देते हैं, मंथली अपने लड़कों को सैलरीज देते हैं और शॉप रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं और मतलब एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा कुछ भी आपका यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हम ऐड करते हैं, मैं बना देता हूँ शॉप रेंट के नाम से एक, और इसका मैं ग्रुप रख देता हूँ शॉप। ये ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं कि मैं किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करूँ और उसके अगेंस्ट मैंने जितने भी एक्सपेंस किए हैं उसकी रिपोर्ट मेरे सामने डिस्प्ले हो जाए। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। दूसरा मैं यहाँ पे दे दूंगा सैलरी। ठीक है, इसको भी मैं अकाउंट से इसका मैं हेड बना देता हूँ। ठीक है, और डेली एक्सपेंस जो है, या आप इसको लंच कर सकते हैं और इसको शॉप में डाल सकते हैं। और फिर हम एक और बनाते हैं जैसे टी, और इसको भी हम शॉप में डाल देते हैं। और फिर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक बिल और हम इसको बिल्स में डाल देते हैं। और हम फिर एक और बनाते हैं गैस बिल और इसको भी हम बिल्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने अपने एक्सपेंस कोड बनाए। ये कोड एक दफ़ा बनते हैं। अगर कोई नया कोड आप समझते हैं कि आपने बनाना है तो हम इस फॉर्म में आके कोड बनाते हैं। अदरवाइज एक दफ़ा कोड बनाने के बाद हम डेली बेसिस पे एक्सपेंस डिटेल डालते हैं। हम अकाउंट्स में आते हैं, एक्सपेंस डिटेल में आते हैं। ये हमारा एक्सपेंस डिटेल का फॉर्म है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने एक्सपेंस कोड बनाया, यहाँ पे वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जैसे ये मैंने बनाया सैलरी है, शॉप रेंट है, टी है। अब मैंने आज 14 तारीख है और मैंने इसको बताया कि मैं टी का एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो मैं अब इधर पार्टिकुलर्स में लिखूंगा कि ये टी
गेस्ट के लिए है, मेहमानों के लिए है, या अपने लड़कों के लिए, या किसी भी जो भी वजह है, इसकी रीज़न जो भी है वो यहाँ पे अब मेंशन कर देंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय के लिए थी। यहाँ पे मैं कैश सेलेक्ट करता हूँ और मैंने कितना आज इस पे मेरा एक्सपेंस आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने शॉप रेंट लिख दिया। मैंने मेंशन किया जनवरी का शॉप रेंट है, कैश ही दिया है मैंने, 50,000 रुपये दिया है और मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब ये जितने भी डेली बेसिस पे मेरे एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस यहाँ पे मैं मेंशन करता रहूँगा। और अगर यहीं से मैंने इसका कोई प्रिंट आउट लेना है कि आज के दिन में मेरे क्या एक्सपेंस हुए हैं, तो ये मैं प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो मेरे सामने ही मेरे आज के आ जाएंगे। ग्रुप शॉप थी, इसमें शॉप रेंट दिया मैंने, ठीक है, कैश पे, और ये सारी चीज़ें मेरे सामने मेंशन हो रही हैं। ये तो थी यहाँ से। अब हम इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एक दफ़ा हम पोस्टिंग में जाएंगे और पोस्टिंग चला लेंगे और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स देखेंगे। डिटेल्स भी सारी, समरी भी, जिस तरीके से आप इसको देखना चाहें वो हम इसको वहाँ से रिपोर्ट्स व्यू कर लेंगे। एक दिन की भी देख सकते हैं, पूरे महीने की भी देख सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड की भी हम लोग यहाँ से रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। पोस्टिंग चलाने का मकसद ये होता है कि सम टाइम कोई हमने अकाउंट्स की एंट्री डाली और उसको अनपोस्ट करके पोस्ट किया या उसमें कोई एडिटिंग की, तो वो चीज़ यहाँ से अपडेट नहीं होती, तो वो हम रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट आ नहीं रही होती। तो इसलिए हम ये पोस्टिंग का फॉर्म चलाते हैं कि अगर इस तरह की कोई एंट्री जिसका इफेक्ट नहीं गया तो इस पोस्टिंग को चलाने के बाद वो इफेक्ट सारे अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये हमारी पोस्टिंग चल गई है। अब हम रिपोर्ट्स में आएंगे और यहाँ पे हमने आज देखना है कि हमने क्या क्या एक्सपेंस किए हैं। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आएंगे और एक्सपेंस रिपोर्ट में आ जाएंगे। मैं सिर्फ आज की डेट दे के यहाँ पे शो करूँगा, तो वो मुझे आज जो जो मैंने एक्सपेंस किए हैं उस सब की डिटेल मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने शॉप रेंट दिया है 14 तारीख को जनवरी, कैश दिया है 50,000 रुपये का, एक्सपेंस मेरा टी का हेड था उसमें मैंने एम्प्लॉयज़ की चाय दी है 200 रुपये की, तो यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपेंस आ रहा है 50,200 रुपये। अब जो हमने ग्रुपिंग की थी, यहाँ पे मैं किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप पे जब मैं करूँगा क्लिक, तो मुझे वो सिर्फ उस ग्रुप की रिपोर्ट बताएगा। ठीक है, ये शॉप हमारा इसका ग्रुप था और ये इस ग्रुप की हमें रिपोर्ट बता रहा है। अगर मैं किसी और की करूँगा और ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो उसका एक्सपेंस यहाँ पे शो वो नहीं करेगा। यहाँ पे समरी मैंने देखनी है तो समरी के अंदर वो शॉप रेंट मैंने कितना दिया, टी मेरे कितनी थी, टोटल एक्सपेंस मेरा क्या है क्या नहीं, और डेट वाइज एक्सपेंस अगर मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूँ, अपनी डेट वाइज मैं अपने एक्सपेंस देखना चाहूँ तो वो डेट वाइज यहाँ पे मुझे पूरा ग्राफ बना के दे देगा कि किस डेट में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे किसी एक आप स्पेसिफिक कोड की देखना चाहते हैं, जैसे शॉप रेंट है, मैं सिर्फ इस कोड की देखना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ इस कोड की यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, ये तो भी हमने अगर एंट्रीज डाली और इसकी रिपोर्ट्स व्यू की, अगर कोई एंट्री हमारी गलत हो जाए तो हमने उसको ठीक कैसे करना है। हम अकाउंट्स में जाएंगे और एक्सपेंस डिटेल के फॉर्म में वापस जाएंगे। ये सारी एंट्रीज हमारे सामने डिस्प्ले हैं। इसमें से जो एंट्री हमारे गलत हो गई, जैसे हम कहते हैं ये वाली एंट्री हमारी गलत हो गई है, तो हम पहले इस एंट्री पे क्लिक करेंगे। ये एंट्री मेरे सामने इस फॉर्म में देखिए डिस्प्ले हो गई। अब मैं यहाँ से अनपोस्ट का बटन दबाऊंगा और ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। वो पासवर्ड लगा के मैं इसको ओके करूँगा तो ये फॉर्म अनपोस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करके एडिट करूँगा। मैंने इसका अगर तो एक्सपेंस का कोड चेंज करना है या पर्टिकुलर्स चेंज करने हैं या अमाउंट चेंज करनी है, जो भी चेंज करनी है वो मैं अमाउंट यहाँ पर लिख के अपडेट करूँगा। तो ये मेरी ये चीज़ जो है एडिट हो गई है, फॉर्म एक्सपेंस मेरा एडिट हो गया। मैं दोबारा पोस्टिंग चला के यहाँ से जब रिपोर्ट व्यू करूँगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी होंगी। अच्छा, ये मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर और एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर
सिंपल मैं शो करूँगा तो आज के दिन में मेरे जितने भी एक्सपेंस हुए वो देखिए, इसने मुझे 2,000 रुपये कर दिए। पहले 200 रुपये थे, अब ये मेरे 52,000 रुपये एक्सपेंस हो गए। और बाकी वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी एक नाम पे देखना चाहते हैं कोड पे, तो उस कोड का बता देगा। ग्रुप पे देखना चाहते हैं, ग्रुप पे बता देगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास अभी बैक डाटा कोई पड़ा नहीं हुआ, और अगर मैं स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पूरे मंथ की डालूंगा और डेट वाइज देखूंगा तो यहाँ पे मेरे वो ग्राफ्स शो कर देगा और ये सारी चीज़ें मेंशन कर देगा।